हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में अभी तक आपको 7 वीडियोस हमने सेंड कर दी है। आई होप उन 7 वीडियोस को देखकर आप लोगों ने 2.4 तक का पूरा काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो 2.4 तक में मेन जो इम्पॉर्टेंट बातें वो क्या क्या आपने ऑल टाइम याद रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे करते हैं, और डिवाइड सीखने के बाद कैसे क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करते हैं, ये अभी तक आपने लास्ट सीखा होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आते हैं आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि 11 होती है वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से इन आइडेंटिटीज़ को एक पेज पे लिख के कहीं भी रख लेना ताकि ऑल टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो क्या है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं हमारी। सबसे पहले अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में बात करें तो देखो, स्क्वायर वाली मैं आइडेंटिटीज़ पहले मेंशन करूंगा। पहली है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब प्लस की जगह पे माइनस हो जाना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी, अगर आपके पास एक ब्रैकेट में लिखा हो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, देखो पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम है और साइन बस डिफरेंट है, और दूसरा नंबर भी सेम है, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ है आपकी x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी का क्या मीनिंग है कि देखो दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर सेम है, डिफरेंट है, बट साइन आपके देख रहे हो कि सेम है। यहाँ पर साइन डिफरेंट भी होंगे तो भी यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बस आपने क्या ध्यान रखना है, पहला नंबर आपका सेम होना चाहिए, दूसरा नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों डिफरेंट नंबर का सम मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर और प्लस दोनों डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई। क्या है ये? पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दोनों डिफरेंट नंबर का प्लस करके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर दोनों डिफरेंट नंबर्स का प्लस विद देयर साइन बोल दिया है तो मतलब प्लस की जगह माइनस हो तो आप फॉर्मूले में प्लस माइनस शिफ्ट कर लेना। एंड द फिफ्थ है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 3 टर्म्स का स्क्वायर क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 टर्म्स था, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इसका होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो ये आपकी 5 आइडेंटिटीज़ हो गई विच इज़ बेस्ड ऑन स्क्वायर। अब आगे इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो पहले आप इन 5 को बहुत अच्छे से पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और 5 के बाद आप 6th आइडेंटिटी आप यहाँ पे देखो। सिक्स नंबर पे क्यूब की बात करेंगे। क्यूब में सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो आपके इस फॉर्म में होती है, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, और ये वाली फॉर्म जो है ना, जब मैं आपको कंडीशनल क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको यही वाली फॉर्म इसकी याद रखनी है। बट हम इसको है ना एक और भी वे से बोल सकते हैं, वो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप कहोगे ये वाली फॉर्म कैसे आई है? तो जब आप इस 3ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये रिजल्ट आएगा। 3ab की मल्टीप्लाई अगर a से करोगे तो a इंटू a कितना हो गया? a स्क्वायर, b एज इट इज़, और जब इसको b से कराओगे तो b स्क्वायर a पे स्क्वायर नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है ये। अगर आपको ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला भी, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशनल क्वेश्चन में ऊपर वाला ही यूज़ करना आप। 7th नंबर पे a माइनस बी का होल क्यूब, बिल्कुल इसी का सेम है, बस माइनस लग जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab। ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो क्या हो जाएगा? ये
मतलब इस फॉर्म में कर लो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे ये प्लस 3ab² हो गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ माइनस वाले में 2 जगह माइनस आता है बट यहाँ पे प्लस आता है। तो ये आप याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 7th नंबर तक की आइडेंटिटी तो ये हो गई है। अब आप 8, 9, 10 और 11 देख लो। तो पहले इन दोनों को पहले आप नोट कर लो। अब बात करते हैं 8th नंबर वाले पे। 8th नंबर वाला जो है वो बिल्कुल 8 और 9 आपका बिल्कुल सेम मैं रखूँगा। तो 8 वाला है आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ए बी और प्लस का b²। माइनस है तो माइनस आएगा, बट इस वाले ब्रैकेट में सब में प्लस आना है, ये बात याद रखना। और यहाँ पे गलती से 2ab मत लगा लेना, बहुत सारे बच्चे 2ab याद रखते हैं। तो ये आपकी 8th के बाद 9th, अब देख लो आप 9th भी माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा a² माइनस ए बी प्लस का b²। प्लस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और 10th नंबर की आइडेंटिटी जो कि आपको देखने में बहुत बड़ी लगेगी बट बहुत अच्छे से याद करना है इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसका LHS ही देख लो कितना बड़ा है, इज इक्वल टू में आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a² माइनस b² माइनस c² a² प्लस b² प्लस है सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो ये थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है, बहुत ध्यान से देख लो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और लास्ट 11th वाली ये थोड़ी कंडीशनल बेस्ड है। कंडीशनल बेस्ड क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने पहले इफ़ लिख दिया, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी तो देन आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, देन आप ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये इसी आइडेंटिटी का पार्ट है। कैसे ये प्रूफ भी मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए आपको सिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल में आपने क्या करना है, ये 11 आइडेंटिटीज़ को एक साथ एक ही पेज पे एक जगह उतार के और इनको लर्न करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.5 है, वो अब मैं आगे आपको करवा रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप बुक में रीड करोगे तो क्लियरली लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। मतलब आपकी इन आइडेंटिटीज़ में से जो मैंने अभी लिखवाया उनमें से कौन सी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो देखो कैसे आप पहचानोगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो देखो पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम है बट दूसरा डिफरेंट है, इसका मतलब कि 4th आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। तो आप भी यहाँ पे मेंशन करो कि पहला नंबर x है दोनों में, यानी सेम है। ये a हो गया, ये x और इसको b लेट कर लिया। इट मीन्स इनके हिसाब से x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी बन रही है ये। तो x प्लस a और x प्लस b, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों डिफरेंट नंबर का प्लस इंटू फर्स्ट नंबर इंटू दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। अब आप अपनी वैल्यूज पुट कर दो। देखो x प्लस a आपका कितना है 4 और b कितना है आपका 10। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर तो आपका x है ना, तो x का स्क्वायर करोगे। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, अगर यहाँ पे कुछ और होता m होता तो आप m का स्क्वायर करते, ठीक है। तो x का स्क्वायर दिखाना है यहाँ पर इस तरीके से। और a की वैल्यू कितनी है 4 और 4 प्लस 10 और ये x ही रहेगा और यहाँ पे 4 इंटू 10। सिंप्लीफाई कर लो तो x स्क्वायर 4 और 10 कितना होता है 14, 14 को x से मल्टीप्लाई करोगे 14x और 4 10 जा 40। तो ये बस 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, दूसरा आपने वैल्यू पुट करना है, तीसरा आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अब इसका आप सेकेंड पार्ट देखो, आप देखो सेकेंड पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में क्या देखो, इसमें भी पहला नंबर सेम है बट दूसरा डिफरेंट है।
अब आप कहोगे इस बार सर दोनों नंबर डिफरेंट तो ठीक है, बट इस बार साइन भी डिफरेंट है। कोई बात नहीं, साइन का कोई मैटर नहीं करता है। आप पहले नंबर को अपने x से डिनोट करो, ये a हो गया, इसमें ये x हो गया और ये आपका b हो गया। आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, जो क्या होती है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, x प्लस 8 और x प्लस बी, बी हमारा एक्चुअल में क्या है -10 है ना कि प्लस है, तो -10 पुट करेंगे b को, b अपना कितना है माइनस का 10, तो ये तो x का स्क्वायर प्लस a अपना कितना है, a है 8, बट b जो है वो किसका है प्लस का नहीं है, वो माइनस का है, तो आप यहाँ पे माइनस b को आप माइनस के साइन के साथ डिनोट करो और x x ही रहेगा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। और अब आप सिंप्लीफाई करो, आपका कभी गलत नहीं होगा। आप फॉर्मूला हमेशा एक ही यूज़ किया करो, बस साइन का ध्यान रखा करो, माइनस को देख के घबराना नहीं। x का क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 8 माइनस का 10 हो गया ये, और ये बाहर में x, और ये प्लस माइनस माइनस 8 10 जा कितना होता है 80। एक स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि यहाँ माइनस का केस था। 8 में से 10 गया कितना होता है माइनस का 2, और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 2x माइनस का 80। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि माइनस का आए तो आपने घबराना नहीं है, फॉर्मूला आप यही यूज़ करोगे, ठीक है। अब आप इसका एक नेक्स्ट पार्ट देखो, अब आप इसका देखो फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप बिल्कुल इसी पार्ट पे बेस्ड है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे वहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये फ्रैक्शन में था इसलिए ये खुद कराना सोचा है। देखो इसमें क्या है, पहला नंबर सेम है बट दूसरा नंबर भी इस बार सेम है, बट साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो ये एक तरीके से अगर आप इसको a लेट कर लो और इसको आप b लेट कर लो, ठीक है। ये मैं लेट इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडेंटिटी को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, अगर इसको मैं फॉर्मूले के टर्म्स में देखूँ a प्लस बी, और ये क्या बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। और आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर लो, तो a आपका क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आपका यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या यूज़ हो रहा है कि a का स्क्वायर, a मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, और पहला नंबर आपका कितना है इस बार वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दो, और ये कितना है 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया y की पावर रूल लग जाएगा, देखो 2 2 जा 4, पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई, तो 4 हो जाएगा, और माइनस ये कितना 9/4। तो आपका फाइनल आंसर यही है y की पावर 4 माइनस 9/4। तो फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है, उनको हैंडल करो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो आप इस टाइप की जो प्रोडक्ट दिख रही है आपको, आप कहोगे ये तो बड़ा इजी है यार, 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली ये तो 6 का 5th का 4th का बच्चा भी इजीली कर सकता है जिसको मल्टीप्लाई आता है, बट आप हो 9th क्लास में, और 9th क्लास के हिसाब से क्या लिखा गया यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी आइडेंटिटी लिस्ट में से देखना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बेस्ट रहेगी। तो पहले आपका ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाई नहीं कर रहा, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर प्रोडक्ट आते हैं तो आपने फर्स्ट क्या करना है, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना है। तो हम 103 को 103 को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7। अब आप कहोगे ये प्लस करके ही क्यों लिखा है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई 100 से ज़्यादा है तो आप प्लस करके ब्रेक करोगे, और 100 से कम है तो माइनस करके ब्रेक करोगे, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे पहला नंबर दोनों में सेम, बट दोनों में दूसरा नंबर डिफरेंट है, तो x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज़ हो गई। पहला सेम है तो x, इसको a लेट कर लो, ये आपका x और ये आपका b हो गया, सॉरी ये a हो है। तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी बन रही है x प्लस a x प्लस b वाली, और ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों डिफरेंट नंबर का प्लस मल्टीप्लाई पहला नंबर, और फिर दोनों डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई। तो चलो यूज़ करते हैं इस पे, 100 + 3 और 100 + 7। x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर करना है, और ये क्या a कितना है अपना 3, और b कितना है 7, और ये 100,
और यहाँ पे 3 × 7। 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है, 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000 बन जाएगा। और यहाँ पे 3 से और 7 को ऐड करोगे कितना आएगा 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और ये 3 7 जा 21। और अब तीनों को क्या करना है, आपने प्लस करना है, तो ये 10,000 और ये 1000 11,000, 11,000 में 21 ऐड कर दो तो 11,021 आ गया। ठीक है, तो 11021 इज़ द आंसर। तो इसी तरीके से इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हैं। सेकंड है आपका 95 × 96 और ये क्या है 104 × 96। तो आप है ना इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो 100 - 5 100 - 6 या 90 + 5 90 + 6, और इसको क्या कर सकते हो 100 + 4 और इसको 100 - 4। तो आपके पास जितनी आइडेंटिटी है उनके अकॉर्डिंग ये ब्रेक हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि यही वाली आइडेंटिटी आपके इन दोनों पार्ट में यूज़ हो, a + b का होल स्क्वायर भी लग सकता है, a² - b² वाली आइडेंटिटी भी यूज़ होगी। जैसे ये वाला करोगे तो इसमें a² - b² लगेगा। तो आप ये दोनों पार्ट खुद से करके देखना, ठीक है, और आंसर अपने चेक कर लेना। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या करना था, प्रोडक्ट करना था और फिर आपको एक्सप्रेस करके आंसर निकालना था। यहाँ पे थर्ड से आपका लेवल अलग चेंज हो गया, फैक्टराइज का लेवल आ गया। देखो फैक्टराइज के क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि आपको अपने एक्सप्रेशन को ब्रेक करके कैसे भी करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, उसको हम फैक्टराइज बोलते हैं। यानी कि आपका आंसर ऑलवेज फैक्टराइज का प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, ब्रैकेट के फॉर्म में आता है। आपने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी देखा होगा। तो बात करते हैं, देखो फैक्टराइज है, अब 3 टर्म पे बेस्ड है। मैंने फैक्टराइजेशन सिखाते समय आपको क्वाड्रेटिक के 4 लेवल बताए थे। उसमें आपने देखा होगा एक मैंने लिखा हुआ आइडेंटिटी मेथड, एक में मिडिल टर्म लिखा था ना, वहाँ पे एक आइडेंटिटी मेथड भी लिखा था और एक कॉमन टेकिंग मेथड। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी। आपको क्या देखना है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 3x का स्क्वायर है। और फिर आपने किसका स्क्वायर देखना है, लास्ट वाले का। y किसका होता है, तो y का ही है। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, y का है। मतलब पहला और लास्ट का अगर आप ब्रेक कर लेते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं है बीच वाले को ब्रेक करने की। बीच वाले के लिए क्या लिखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, a² आ गया b² आ गया तो a² + b² आ चुका है, तो क्या बचा 2ab। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 2 × पहला नंबर × दूसरा नंबर। तो हमने इसका ये ब्रेक कर लिया, जैसे मिडिल टर्म करते थे वैसे ये ब्रेक है, बट ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है। तो कैसे करना होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले आप पहले वाले स्क्वायर को स्क्वायर रूट में ब्रेक करो और लास्ट वाले को स्क्वायर रूट में ब्रेक करो, क्योंकि लास्ट वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, और फिर 2 × पहला नंबर × दूसरा नंबर। इस तरीके के फॉर्म में देखने से आपको क्लियरली क्या कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पर, a² + 2ab + b²। इट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया आपका 3x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये a है और ये आपका b है, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब आपका आंसर क्या लाना है, फैक्टराइज फॉर्म में। फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट के फॉर्म में। अगर ये स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3x + y और 3x + y। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आइडेंटिटी मेथड से बहुत इजी है, सिर्फ इस परफेक्ट स्क्वायर वाले को स्क्वायर रूट में ब्रेक करो, प्लस है तो प्लस, 2 × पहला नंबर × दूसरा नंबर, और फिर उसके बाद a + b का होल स्क्वायर बना लो। प्लस है तो प्लस बनेगा, माइनस होता तो माइनस, और फिर उसको 2 बार लिख दो, हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट अगर आपने सीख लिया है तो सेकंड पार्ट आप खुद से कर लोगे। अब थर्ड पार्ट देखो, आप थर्ड पार्ट में भी क्या देख रहे हो, 2 टर्म्स का क्वेश्चन है। तो 2 टर्म्स में है और बीच में माइनस आ रहा है, तो चलो करके देखते हैं। पहले इन दोनों का ही स्क्वायर रूट क्या क्या होता है, x² किसका होता है, x का होता है, और ये ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट्स हैं। ऊपर वाला y का होता है और 100 का क्या होता है 10, तो y/10 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये a और ये b, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा यहाँ पर, a² - का b², जो कि क्या होता है a + b और a - b। आप वैल्यू पुट कर दो, a आपका कितना है x का स्क्वायर और b आपका कितना है y/10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x + y/10 और x - y/10।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फैक्टराइज का कंप्लीट हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस करना है आपने, तो एक्सप्रेस करना है और यहाँ पे क्या देख रहे हो, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मतलब 3 टर्म्स का स्क्वायर है। 3 टर्म्स का स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो बहुत लाइन से ये एक्सरसाइज बनी हुई है, आपने शुरू के 4 आइडेंटिटी पढ़ी, चारों पे बेस्ड अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 किया और अब 5th वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी एक्सप्रेस का है। तो हम बात करते हैं क्यों ना हम इसको ए लेट कर ले, इसको हम बी लेट कर ले और इसको हम सी लेट कर ले। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बनने के चांसेस हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और होता क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो बहुत इजी है, अगर आइडेंटिटी याद हो जाए तो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली समझ के कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे ए कितना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से, a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि a आपका क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर दो। b आपका कितना है, देखो फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं लगाना है आपने, अगर यहाँ माइनस भी आ जाए आगे मैं कराऊंगा। b कितना है आपका, b है आपका यहाँ पे 2y और c कितना है आपका 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर कितना है आपका x और दूसरा नंबर आपका कितना है यहाँ पर 2y, तो मल्टीप्लाई 2y प्लस 2bc मतलब कि 2 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 2y इनटू में थर्ड नंबर कितना है आपका 4z और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर आपका x है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया। और अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर और y का भी, तो कितना हो गया ये 4y का स्क्वायर और 4z में मतलब कि 16z का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और z का z। अब आप इन तीनों टर्म्स की एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, तो 2 2 जा 4 और 4xy, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz और इसकी करोगे तो 4 2 जा 8zx। हो गया आपका क्वेश्चन। मतलब सिर्फ 3 स्टेप, एक्सप्रेशन में ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगते, एक आइडेंटिटी, एक वैल्यू पुट और एक सिंप्लीफिकेशन, 3 स्टेप में आपका एक्सप्रेस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो, देखिए इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट के जैसा ही, बस माइनस एक जगह है। तो देखो माइनस यहाँ भी एक जगह है, बट यहाँ पे पहले माइनस, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो बिल्कुल सेम है, आप माइनस का एक बार यूज़ सीख लोगे तो आप बाकी पार्ट्स भी कर लोगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही बन रहा है, क्योंकि 3 टर्म्स का स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप इसको a लेट कर लो, इसको आप b लेट कर लो और इसको आप c लेट कर लो, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब आप अपनी वैल्यू, 3 स्टेप का क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला लिखना, दूसरा वैल्यू पुट करना और तीसरा आपकी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो पहला वैल्यू पुट करना, यानी कि दूसरा a का स्क्वायर, a आपका कितना है इस बार -2x का स्क्वायर है, आप माइनस को यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, प्लस b कितना है आपका 3y का होल स्क्वायर और c आपका कितना है 2z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर कितना है आपका माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है 3y। जब माइनस आए ना तो इनको आप ब्रैकेट में मेंशन कर लिया करो, ताकि ये पूरा 2ab आपने एक्सप्रेस किया है ब्रैकेट में एक टर्म बन जाएगी। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर कितना है 3y मल्टीप्लाई बाई 2z, इसको भी एक ब्रैकेट में मेंशन कर लो। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2x। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो -2x का स्क्वायर कितना होगा, देखो माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होता है, -2 का स्क्वायर कितना 4 और x का करोगे तो x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का स्क्वायर तो कर देते हैं, वेरिएबल का नहीं करते, वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर। फिर प्लस 3y का कितना 9y स्क्वायर, इसकी करोगे तो कितना 2 का 4z स्क्वायर।
अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो पहली बात प्लस माइनस, एक ही माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा ही आएगा, और अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy। यहाँ भी देख रहे हो यहाँ कोई माइनस नहीं है, तो पहली बात तो प्लस में ही आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, तो 12yz। बट यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस फिक्स है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx। तो हो गया अब आपका ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। और यहाँ भी देखो 3 ही स्टेप यूज हुए हैं, ठीक है, तो आप ये पहले नोट कर लीजिए। देखो इसका 6 पार्ट लिया है मैंने कि आपको सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद से करना है, फर्स्ट और थर्ड को देखते हुए। 6 पार्ट इसलिए लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, आप फ्रैक्शन को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हो, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट नंबर को अपना a लेट करो, सेकंड को b और थर्ड को c, तो a प्लस बी प्लस सी का ही तो होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब तक तो आइडेंटिटी याद हो गई होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं तो इस तरीके से भी याद रखता हूँ, देखो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर फिर तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा फिर प्लस 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा फिर 2 इंटू तीसरा इंटू पहला, यानी लाइन से बढ़ते चले जाते हैं। अब वैल्यू पुटिंग का स्टेप आ गया आपका, वैल्यू पुट करनी है तो इधर तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही आ जाएगा, 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है। इस बार आपका a जो है वो क्या है, आपका 1/4a का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b कितना है आपका इस बार, माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर है, और प्लस c कितना है आपका 1 का स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से वैल्यू पुट करिए, माइनस को देख के कभी नहीं घबराना। अब यहाँ बात करते हैं, +2 मैंने कहा था ब्रैकेट पे लिख लेना, प्लस मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर है आपका 1/4a मल्टीप्लाई माइनस का 1/2b, ठीक है, प्लस फिर अगेन ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर जो कि कितना है आपका माइनस में 1/2b और थर्ड नंबर कितना है 1, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से आप जब वैल्यू पुट कर लोगे तो बस सिंप्लीफाई तो करना है लास्ट में। देखो सिंप्लीफाई कैसे होनी है, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर का मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आपका 1 और a है, तो 1a जा कितना होता है a ही होगा, और a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, क्योंकि माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में होती है। -1 को b से करोगे तो b, और b का स्क्वायर करने पे कितना b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर सबको पता है 1, ठीक है। अब आपको इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सबसे पहले 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और माइनस है तो माइनस में तो आंसर आना ही आना है, तो ऊपर ab और नीचे ab/4, क्योंकि नीचे 4 बचा है। फिर इस वाले ब्रैकेट में भी 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस b जा माइनस का b, और यहाँ पे 2 से ये कट गया, 2 बार में a/4 आंसर। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप वैल्यू सही से पुट करोगे तो सिंप्लीफाई भी आपकी बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। 2 से कट गया 2 बार में, सॉरी यहाँ पे a/2 आएगा आपका a/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको समझाया था कि फैक्टराइज का मतलब है कि आंसर ऑलवेज आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आना है, ब्रैकेट्स के फॉर्म में आना है। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करना है। अब आप देख रहे हो देयर आर 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो यहाँ देखो वहाँ पे क्या था, 2 नंबर पे परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे 3 नंबर पे परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्रिएट होगी यहाँ से। तो देखो आपने शुरू के 3 को क्या करना है, स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, वो होता है आपका 2x का स्क्वायर होता है ये, फिर प्लस तो यहाँ पे ऑलवेज रहता है, 9 किसका होता है तो 3 का, और y स्क्वायर किसका होता है y का, फिर प्लस 16 किसका होता है 4 का, और z का। तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शुरू के 3 किसके स्क्वायर रूट्स हैं। फिर प्लस है तो प्लस ही रहेगा फॉर्मूले में। फिर क्या ब्रेक करना होता है, 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर, और पहला नंबर आपका क्या है यहाँ पे 2x है, तो आप भी यहाँ पे 2x लिखोगे। फिर 2ab होता है ना फॉर्मूले में, तो b आपका कितना है यहाँ पे 3y, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर
मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर। ये जो मैं ब्रैकेट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, आप वाकई इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यही टर्म्स आएंगे। आप करके देखो, 2 इंटू में 2x, इंटू में 3 है तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12xy कैसे आया? फॉर्मूले में 2 होता है इंटू ए बी। ए आपका क्या है 2x और b कितना है आपका 3y। फिर यहाँ पे क्या 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b आपका 3y और c आपका 4z है। यहाँ पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ca होता है, तो ca का मतलब कि 4z और a आपका कितना है 2x। मल्टीप्लाई करोगे देखो 16 ही आएगा। अब बट आप कहोगे कि सर ब्रेक तो बहुत बढ़िया हो गया ये पूरा, बट यहाँ पे 2 जगह माइनस आ रहा है। तो देखो माइनस आ रहा है तो ये माइनस आपके क्वेश्चन में कहाँ पे अफेक्ट करेगा, ये बहुत ध्यान से समझना। देखो 2 जगह माइनस है आपके, तो आप पता है क्या करना, आपको ये याद रखना है कि माइनस जब दोनों जगह है तो ऐसा कौन सा वेरिएबल दोनों में सेम है। यहाँ -24yz है, यहाँ पे 16yxz है, तो दोनों में ऐसा कौन सा वेरिएबल दोनों में सेम है? तो दोनों में आप क्या देख रहे हो, z दोनों में सेम है। यानी जहाँ जहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे z है वहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो एक z यहाँ है, एक z आपका यहाँ पर है और एक z आपका यहाँ है। यानी जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो इसका मतलब आपका ब्रेक बिल्कुल ठीक हो गया। इट मीन्स इट शोज दैट कि ये फाइनली किसका स्क्वायर रूट्स बनता है। तो वो कैसे पता चलेगा, ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a आपका कितना है 2x, ठीक है, और ये आपका कितना b आपका 3y और c आपका इस बार प्लस में नहीं है, किस में है, माइनस में है, तो -4z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, फैक्टराइज में हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, -4z और एक बार और आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइज करने का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये रूट में है, तो रूट को देख के थोड़ा सा आप घबराना मत, ये भी बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड है। अब फर्स्ट पार्ट को आपने किया होगा तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास 6 टर्म्स आ रही हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही बनेगा, और उसको हम 2 बार ब्रेक करके लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखा करो, दोनों चीज़ों में शुरू के 3 टर्म्स में कभी आपका साइन चेंज नहीं होगा, ऑलवेज यहाँ पे प्लस ही होंगे, ये बात याद रखना आप। तो वाकई में शुरू के 3 टर्म्स में कोई साइन की कोई दिक्कत नहीं है। साइन की प्रॉब्लम यहाँ है, और ये प्रॉब्लम मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दिया है कि माइनस अगर है तो क्यों है, दोनों में कौन सा वेरिएबल सेम है, दोनों में x वाला वेरिएबल सेम है। देखो यहाँ पे 2√2xy, यहाँ पे 8xz है, तो यानी x सेम है, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे माइनस आएगा। तो चलो जी अब देखते हैं, इनके स्क्वायर रूट्स करते हैं। अब सबसे पहले क्या है 2x²। आप कहोगे 2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, नहीं होता, तभी तो इस बार आपको रूट के क्वेश्चन सिखाए गए हैं। आपके पास 2 है और 2 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है ना कि ये 2 कैसे आया होगा। अगर मैं 2√2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर आप 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो रूट लगेगा तो यानी कि रूट से तो बाहर 2 निकलेगा नहीं, तो यानी कि 2 किसका है, वो √2x का होल स्क्वायर है, प्लस y तो अपने आप में y का ही रहेगा। 8 की बात करते हैं, 8 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो जब आप 8 के फैक्टर निकालने जाओगे 2 4 और 2 से ये 2 और 2 से ये 1, जब आप इसे स्क्वायर रूट्स में रखोगे तो 2 पेयर है, एक पेयर है, तो एक पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर रहेगा, यानी ये 2√2 का है। तो 2√2 और z का होल स्क्वायर है। तो बहुत ध्यान से देखो, इसके स्क्वायर रूट्स निकालने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर था तो उस पर रूट लगा दो, और 8 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो पता लगा 2√2 है। अब a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस c² हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले में तो प्लस ही होता है, यहाँ पे माइनस है, तो घबराना नहीं, आप प्लस ही लिखोगे। फिर 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर आपका कितना है, √2x, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर आपका कितना है, y, प्लस फिर अगले ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर आपका कितना है, y, और तीसरा नंबर आपका कितना है, 2√2z, ठीक है, और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड नंबर विच इज़ 2√2z मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर √2x। अब बात करते हैं साइन कहाँ पे माइनस का आएगा। तो साइन के लिए बात मैंने पहले ही बता दिया कि जो वेरिएबल दोनों में सेम हो, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, दोनों में वेरिएबल कौन सा सेम है, माइनस x की वजह से आ रहा है, तो जहाँ चाहे x है वहाँ पर माइनस लगा दो, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा,
और आपका यहाँ भी माइनस आएगा। इट शोज़ दैट कि आपका जब आइडेंटिटी बनाओगे तो वो बन जाएगा -√2x का x प्लस y ये रहेगा, और प्लस तीसरा नंबर आपका 2√2z का होल स्क्वायर। और इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो चुका है। और आपने आज क्या क्या सीखा? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि मैंने आज सिखाया है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ऑल टाइम के लिए, ऑल टाइम काम आएगा आपके वो। तो उसको एक पेज पे लिख के आप कहीं पे लिख के पूरा उसको लर्न कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो मैंने ये बना दी है, इसको आप देख के अपनी कॉपी पे सारा काम नोट डाउन करो। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी 6 से लेके पूरी 16 तक की होगी, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में होगा, जब तक आप 1 और 2 दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.